गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट की। ठीक है, तो पिछले क्लास भी हमने 4th चैप्टर ही पढ़ा था। उसके कुछ हमने सीखा था द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में। तो उन सवालों के जवाब, पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन पूछे थे, उन 5 सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है विवेक, चारू, रूपा, संजीव, रुचि, गजेंद्र, कैफ, सोनिया, सुगंधा, अमन, निदा, दिलीप, रिया, निकिता और एक और नाम से निकिता। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने पिछली क्लास में 5 के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। बाकी भी बहुत से बच्चों ने पोल में आंसर किया है। अब 5 में से कभी कभी एक आधा सवाल गलत हो जाता है, तो सही गलत की चिंता नहीं करनी है। आपने सभी ने पोल में आंसर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो वेरी गुड। चलिए, तो अभी करते हैं क्लास को शुरू। आज भी कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन होंगे, पर थोड़े से कह सकते हैं कि लेवल हाई हो गया, थोड़े से वो लंबे होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे। जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उससे थोड़े मुश्किल सवाल आज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं रिवीजन की हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब सभी को पता है कि जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, तो उसको कहते हैं मानक रूप। तो ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0, जहां पर a की जगह पर कभी भी 0 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर a की जगह पे 0 लिख दिया, ये पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज बचेगी। इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो गया और इतनी सी चीज बची तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन सकता, क्योंकि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है कि द्विघात समीकरण की जिस समीकरण की घात कितनी हो, बताओ, जिस समीकरण की घात कितनी हो, अधिकतम 2। बिल्कुल, सबसे बड़ी घात कह लो, अधिकतम घात कह लो, 2 हो, उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे, हर किसी को नहीं कह सकते। तो अगर जब यही पूरी की पूरी टर्म खत्म हो गई भाई एक्स स्क्वायर वाली, एक्स की घात 2 वाली, तो फिर कैसे चलेगा? तो इसलिए ए की जगह पे 0 नहीं लिखना होता, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो अब हम सीखेंगे एक नया सवाल, जिसमें आपको पूछा गया है कि बताओ बच्चों, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब कि अभी हल मत करो, बस ऐसे ही बताओ, तो देखने में क्या लग रहा है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? यस मैम है। यस मैम है। कैसे? मैम ये एक्स का गुणा हो जाएगा सबसे। चलो ठीक है, तो अभी आप कह रहे हो कि है, और किसी का मना हो रहा हो कि भाई नहीं है? मैम कौन है मना करने वाले? है कोई? बताओ। ये अब यस, यस का मतलब क्या हुआ, हाँ कि ना? चैट में लिखो, जिसको लगता है ये द्विघात समीकरण होगा वो y लिखो, जिसको लगता है नहीं होगा वो n लिखो। मैम है। ओके, रूपा ने कहा नहीं होगा, चलो, और बाकी सभी को लगता है होगा? ठीक है, तो पहले अगर मैं रूपा से पूछूं तो ऐसे ही पूछूं कि आपने जो इसको मना किया, मतलब बस ऐसे ही देख के किया कि कुछ सोच के किया? मैम पहले तो एक्स स्क्वायर है, वो इज इक्वल टू के बाद भी एक्स स्क्वायर आएगा, वो इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये था इसका शॉर्टकट, जो कि रूपा ने बिल्कुल करेक्ट बताया। देखो बच्चों, ये x क्या करेगा, अंदर जाके गुणा करेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना? ये x क्या करेगा, अंदर जाके गुणा करेगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर। और जब इस तरफ देखोगे तो ये x भी तो इस x के साथ गुणा करेगा, और ये भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर जब इस एक्स स्क्वायर को उठा करके उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर शॉर्टकट से देखें तो ये नहीं होगा, और अगर इसको हम पूरा भी सॉल्व करेंगे, पर अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि होगा कि नहीं होगा बिना सॉल्व किए, तो ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हर बार ऐसा करो, कभी कुछ भी हो सकता है। ये तो बस हमने यूं ही अंदाजा लगाने के लिए पूछा, यस और नो, लेकिन कभी भी सिर्फ इसी उससे अपने आंसर को चूज नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करके ही चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो ये मैंने लिखा x
x जमा में 1 और यहाँ पर जमा का 8 बराबर में x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 2। ठीक है, इसका पता करना है कि द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने देखा कि ये गुणा कर रहे हैं, तो पहले तो गुणा कर लेते हैं। इसके लिए आपको गुणा अच्छे से आनी चाहिए। अगर गुणा नहीं आती है, ऐसी चीजों की गुणा नहीं आती है, तो मेरे साथ सीखो। ठीक है, मेरे साथ सीखो। सबसे पहले हमने देखा कि हमने लिखा है x मैम और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1। हाँ बोलो, क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी? किसी और को आवाज आ रही है क्या इनकी? तो बता दो क्या कह रहे हैं ये। नहीं, वॉइस नहीं आ रही। चैट में लिख लो, लिख लो जो भी कह रहे हो, फटाफट से चैट में लिख लो, क्योंकि आवाज नहीं आ पा रही बेटा। चैट में लिख लो, ठीक है। अच्छा, अगर आप स्क्रीन के बारे में कह रहे हो कि स्क्रीन नहीं आ रही, तो मैं स्क्रीन को एक बार शेयर कर देती हूँ। वॉइस के बारे में कह रहे हो कि वॉइस नहीं आ रही, तो फिर आपको क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन को मैं शेयर कर देती हूँ अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अगर ये आपका सवाल है तो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने देखा यहाँ पे लिखा है x गुणा ब्रैकेट के अंदर x जमा 1। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज बच्चों ब्रैकेट के बाहर होती है, तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर एक संख्या से बारी बारी गुणा करेगी। क्या करेगी? बारी बारी गुणा करेगी। तो इसकी गुणा कराते हैं। तो इस x ने पहले x के साथ गुणा किया, तो कितना आ गया बताओ? x गुणा x कितना होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर। अब यही x आगे जमा के 1 के साथ भी प्लस गुणा का करेगा, तो कितना बन जाएगा? प्लस का x एकम x। ठीक है, और जमा का 8 था, जिसको ऐसे कैसा ही लिखेंगे। अब ऐसा मत करना कि x की गुणा जो है वो जमा के 8 से करा दी, नहीं। x गुणा कर रहा था सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ, गुणा करके लिख दिया। आगे जमा का निशान है तो आप भी जमा का निशान लगाओ और 8 को ऐसे कैसे लिखो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये तो भाई बहुत बड़ा सा गुणा आ गया। इसमें तो पहले पता क्या करना पड़ेगा? पहले इस x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करनी पड़ेगी, फिर इस 2 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करनी पड़ेगी। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये सब करने से बच सकती हूँ। क्यों बच सकती हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मैंने देखा कि हो क्या रहा है। x यहाँ पे 2 से जमा कर रहा है और अगले ब्रैकेट में x ही 2 से माइनस कर रहा है। तो ये तो मेरे पास एक सर्व समीका बन गई। कौन सी बताओ, किसके दिमाग में आई वो सर्व समीका? a प्लस बी a माइनस बी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि x जो था वो 2 के साथ जमा कर रहा था और अगले ब्रैकेट में फिर से x ही है जो हमारे 2 के साथ माइनस कर रहा है। तो इसका मतलब ये अगर a है और ये अगर b है, तो पहले a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो मैंने यहाँ पे सीधे ये वाली सर्व समीका लगा दी, जो क्या कहती है कि a प्लस बी a माइनस बी कितने के बराबर होता है बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा गलत है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे सर्व समीका हर बार नहीं लगेगी। अगर यहाँ पे होता x प्लस 2 और x माइनस 3, देखो इस सवाल में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, मतलब छोटी छोटी, जो आपको याद रखनी है, जो आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बस सॉल्व करना ही हमारा उद्देश्य है। जो आपको बीच में छोटी छोटी बातें मैं बताऊं, उनपे भी आपने ध्यान रखना है। कि जैसे यहाँ पर अगर x प्लस 2 और x माइनस 3 होता, तब हम इस सर्व समीका को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ब्रैकेट में x 2 के साथ जमा कर रहा है और दूसरे ब्रैकेट में x में से 3 माइनस हो रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, हमारे किस्मत में अच्छा क्वेश्चन था कि x 2 के साथ पहले जमा कर रहा है, फिर 2 के साथ ही माइनस भी हो रहा है, तब हम अपनी सर्व समीका का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन अगर एक भी डिजिट यहाँ पे अलग होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, सर्व समीका नहीं लगा पाते। ठीक है, तो यहाँ पे सर्व समीका मैंने लगा दी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैंने सीधा यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, अब वही चीज जो हमारे बराबर है कि इस तरफ है, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। जो बराबर है कि दूसरी तरफ है, इस पूरे को यहाँ से उठाओ और इस तरफ जो है वो शिफ्ट कर दो।
यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर और जमा का 4 बराबर में कितना, बराबर में कितना लिखूं? 0 0। सिंपल है बिल्कुल। अब मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों के आपस में जोड़ी बन गई, इनको हम कहते हैं समान पद जो आपस में हल हो सकते हैं। ऐसा मत करना कि एक्स स्क्वायर में एक्स को जोड़ दिया और 2x स्क्वायर लिख दिया या 2x की घात 3 लिख दी, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही संख्याएं जिनका चर और जिनके चर की घात बराबर होती है, सिर्फ उन्हीं को आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, हर किसी को नहीं जोड़ा जाता। अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर वाली चीज से एक्स स्क्वायर वाली चीज ही घट सकती है और जमा हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक्स स्क्वायर था जमा का, ये था माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इससे ये कट गया, ये कट गया मतलब एक्स की घात 2 वाली टर्म खत्म हो गई। हमारे पास बच गया एक्स जमा 8 जमा 4 बराबर में 0। 8 और 4 भी आपस में जुड़ सकते हैं तो इसको जोड़ दो, तो ये बन गया x जमा 12 बराबर में 0। और बताओ क्या इसको द्विघात समीकरण कहोगे? नो मैम। नो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए आ गया उत्तर इसका नो, कि जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब वही चीज देखने में, जब हमने इसको पहली नजर में देखा तो देखने में तो हमें लगा कि हाँ बन जाएगा, क्योंकि x x से गुणा करके एक्स स्क्वायर दे देगा, पर वही चीज हमने यहाँ पे ध्यान से नहीं देखा। तो शॉर्टकट अगर देखना है तो पूरा देखो अच्छे से कि बराबर है कि दोनों तरफ अगर एक्स स्क्वायर बनता है तो वो कट जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर होता क्या तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाता? मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता माइनस का, तब ये द्विघात समीकरण बनता कि नहीं बनता? नो मैम, नहीं बनता। नहीं बनता। क्यों? मैम प्लस हो जाता स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैम x की घात X for 4 हो जाती है। एक्स की घात 4 नहीं होगी भाई, किसने कहा? ठीक है, इसमें डाउट है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर था एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 8 और हमारे सवाल के पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मान लो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आता। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर था, जमा का एक्स था, जमा का 8 था, और इसको उठा के उधर लेके जाना है तो ये जमा का एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये जमा का 4 बन जाएगा बराबर में 0। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जमा करो। एक्स स्क्वायर में एक और एक्स स्क्वायर जुड़ गया तो क्या उत्तर आया? 2x²। बिल्कुल, 2x की घात 2। ठीक है, रुको, मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको अभी फटाफट से क्लियर करेंगे। पहले लिख लेते हैं, ये आ गया 2x की घात 2, ये आ गया जमा में 12, ये आ गया जमा में x, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² जमा x जमा 12। तो क्या अब ये द्विघात समीकरण बन गया? यस मैम। यस मैम। यस। तो अगर यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर होता, वहां जाके जमा करता तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे जमा का एक्स स्क्वायर था, वहां जाके माइनस बन गया तो भाई कट गया, खत्म हो गया और हमारा वो द्विघात समीकरण नहीं बन पाया। अब बात करते हैं, जैसे देखो आप कह रहे हो कि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, अगर मैं लिखूं मेरे पास 5x² है, मुझे इसमें 6x² और जोड़ने हैं तो मेरा उत्तर कितना आएगा? 11x²। 11x²। कभी भी जमा जब करते हैं तो घात को नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 सेब या कोई भी फल हो, उसमें आप 6 सेब और जोड़िए, तो आप लिखेंगे उत्तर में कि हमारे पास टोटल 11 सेब है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो सेब स्क्वायर है या घात इसकी नहीं जोड़ोगे। तो वैसे ही इसे हमने ये सीखा कि जैसा हमारा सवाल होता है, क्वेश्चन की शक्ल जैसी होती है, उत्तर की शक्ल भी वैसी होनी चाहिए। अगर 5x² में 6x² जुड़ रहा है तो उत्तर में भी x चर आएगा और घात में 2 आएगा। जब जमा करते हैं या घटाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस शक्ल में आपका सवाल है x की घात 2 x की घात 2, तो उत्तर में भी चर रहेगा x और घात 2 ही रहेगी।
ठीक है, इसका ध्यान रखना। जमा करते करते कभी भी घात को ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है। जुड़ते और घटते सिर्फ हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि 5 और 6 आपस में जुड़ गए, है ना, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ 5x में अगर मैं 7x की घात 2 को जोड़ूं तो कितना उत्तर आएगा? मैम ये नहीं जुड़ेगा। तेरा पक्का? किसी का कोई आंसर आ रहा है तो बता दो जमा करके। मैम नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये नहीं जोड़ पाएंगे, इनको हम नहीं जोड़ सकते, इनका ये घात नहीं जोड़ घात सकते। है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकी घात अलग है। ठीक है, चर भी सेम होना चाहिए, चर की घात भी सेम होनी चाहिए, तब जोड़ते हैं। अगर चर अलग हो जाए या चर की घात अलग हो जाए तो नहीं जोड़ सकते। जैसे कि दोनों के पास x तो था, लेकिन इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 2 है, घात दोनों की अलग हो गई ना, तो फिर मत जोड़ो, फिर ये नहीं जुड़ेंगे, फिर ये असमान बन जाते हैं, ये एक दूसरे के जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे सवाल जो हमने सीखा। अब ये क्वेश्चन पोल में करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं है, वो क्लास का ही क्वेश्चन है, तो वो पोल रिजल्ट में आएगा। इसलिए ऐसा मत सोचना कि पहला सवाल तो कभी पोल रिजल्ट में आता नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, वो जरूर पोल रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहले अच्छे से सवाल को सुन लो, कुछ भी इसमें गलत मत करना, अच्छे से देखना। ठीक है, तो सवाल आपके सामने ये है बच्चों, आपको कह रहे हैं कि x ब्रैकेट 2x माइनस 3 बराबर है x जमा 5। इसको हल कीजिए। हल करके एक आपके पास समीकरण बनेगा, उस समीकरण को उसके मानक रूप में लिखिए। ठीक है, और मानक रूप में लिखने के बाद पता करो कि ए की जगह पे कितना, बी की जगह पे कितना और सी की जगह पे कितना। बहुत आसान है, हिंट थोड़ा सा दूंगी अभी इस क्वेश्चन में, बाकी किसी में नहीं दूंगी। आपको दिख रहा है कि x जो है वो गुणा कर रहा है अंदर। ठीक है, तो x पहले इसके साथ गुणा करेगा 2x के साथ, फिर यही x जा करके माइनस के 3 के साथ भी गुणा करेगा, माइनस के 3 के साथ। ठीक है, ये बेचारा ऐसे कैसा रहेगा, गुणा कर दिया, इनको दोनों को उठाओ, इधर लेके आओ, जो कटता है काट दो, जो जमा होते हैं जोड़ दो, जो घटते हैं घटा दो। पर ध्यान रखना कि समान पद होने चाहिए, चर भी समान, चर की घात भी समान, तब जुड़ जाएंगे, तब घट जाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग हुए तो फिर ना जोड़ सकते ना घटा सकते। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सेट करके रखो, स्क्वायर वाली टर्म पहले, एक्स वाली टर्म बाद में और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में, फिर बराबर है 0। फिर पता करो कि ए की जगह पे कितना, बी की जगह पे कितना, सी की जगह पे कितना आ रहा है। ठीक है, इससे कंपेयर करके, इस मानक रूप से अपने उत्तर की तुलना करके बताओ। ठीक है, कोशिश करते रहो भाई, ट्राई करो। ये आपको नोटबुक पे ही करना पड़ेगा, और ऐसे सवाल क्योंकि आपको एनुअल एग्जाम में, फाइनल पेपर में भी आते हैं, इसलिए हम इनको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, साइन वगैरह का ध्यान रखना। मैम मैंने साइन की वजह से गलत आंसर चूज कर लिया है। कोई बात नहीं, अभी तो गलत हो गया, पर अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, अभी के लिए कोई बात नहीं। यस मैम। चलिए, ठीक है, हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जो है वो 10 बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास पूरे 24 बच्चे हैं, 24 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। पहले इसको सॉल्व करो, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर तक नहीं पहुंचोगे। बिना सॉल्व किए मत करना, तुक्का भी मत लगाना, क्योंकि गलत हो जाता है। मैथ में तुक्का नहीं चलता, तुक्का मतलब 100% गलत। क्वेश्चन से सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे तो कम से कम 80% चांस होते हैं कि सही आ जाए, लेकिन तुक्के में बहुत कम चांस होते हैं कि सही आएगा। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम मेरा एक बात देखना। अभी नहीं देख सकते, अभी पोल में क्वेश्चन चल रहा है ना, तो जब पोल एंड हो जाएगा फिर बता देना। ठीक है,
19 बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी है 25 बच्चे। 25 कब आ गए एकदम से? चलो, तो 25 बच्चे क्लास में है और अभी 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 5 बच्चे रहते हैं। ठीक है, कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलिए। अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहे तो आगे बढ़ेंगे, सॉल्व कर रहे हैं तो वेट करेंगे। क्या कोई है इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहा हो या कर रही हो? नो कोई मैम। नहीं है। चलो, तो फिर करते हैं 10 सेकंड का। हाँ, 10 सेकंड का वेट Yes, करके आगे ma'am. बढ़ते हैं। आप कर रहे हो सोनिया? यस मैम। ठीक है, कर लीजिए फटाफट से, और जो आपका आंसर जब आ जाएगा तो बता देना। ठीक है, तो मेरी तरफ से हम वेट करेंगे सिर्फ 2 मिनट का। उससे पहले अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चैट में आंसर देना पड़ेगा। 7:25 तक वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ऐसा मत सोचना कि बस ऐसे ही है। ये पक्का आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप कभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठाओगे या अपने बुक में ही देख लो, भाई बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है। 4.1 जो है वो ऐसे क्वेश्चन से ही भरी पड़ी है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, जो कि बहुत सिंपल होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक मतलब सर्वसमीका का नॉलेज, कैसे गुणा करना है उसका नॉलेज, किसको जोड़ सकते हैं किसको नहीं जोड़ सकते उसका नॉलेज, तो छोटी छोटी चीजों से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। अभी बताओ सोनिया, अभी आपने कर दिया? क्योंकि 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अगर उसमें से आप हो तो माइक ऑन करके बता सकते हो। नो मैम। मैम कर दिया। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका आंसर बताओ अभी चैट में सभी अपना अपना। चलो, तो पहले तो इसको भाई करते हैं सॉल्व। तो सवाल हमारे पास था कि x, और यहां पर था 2x - 3 बराबर में x जमा 5। इसको हल करना था तो हमने कहा पहले तो गुणा कर लेते हैं। इस x ने पहले इसके साथ गुणा की तो ये बन गया 2x की घात 2। ठीक है, क्योंकि 2x² बनेगा, क्योंकि x पहले 2 के साथ गुणा करेगा तो 2, और x ने जब x के साथ गुणा किया, मतलब जब दोनों ने गुणा किया, देखो इसके पास 1 होता है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। 1 ने जब 2 से गुणा की, 2 × 2, और x ने जब x से गुणा की तो x²। अब इसी x ने जब -3 के साथ गुणा की तो ये बन गया -3x बराबर में x जमा 5 था, तो इसको ऐसे कैसा ही लिख दिया। अब 2x² और -3x तो अपनी जगह पे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये x और जमा का 5 बराबर है कि इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -x और ये बन जाएगा -5 बराबर में 0। अब हमने देखा कि 2x² तो x² वाली टर्म है, इसकी तरह तो यहाँ पे कोई नहीं है, x² वाला अकेला है, तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते। ये था, इन दोनों को हम आपस में जोड़ या घटाव इनके बीच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समान पद है, दोनों के पास चर x है और चर की घात 1 है। तो हमने कहा चलो करते हैं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने इनको आपस में जोड़ दिया। 3x में जब एक और x जुड़ जाएगा तो उत्तर में 4x आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा बताओ? माइनस माइनस माइनस। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि माइनस माइनस क्योंकि प्लस 3 बड़ा है। नहीं, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस है, यस मैम, और तो माइनस माइनस प्लस भी होता है ना, इसीलिए वो जी वो जुड़ गए, इसलिए प्लस वो जुड़ करेंगे गए। पर निशान बढ़ेगा आएगा। हाँ, प्लस करेंगे बिल्कुल, पर निशान बढ़ेगा। निशान माइनस का और है, माइनस वो का 5 बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये -5 ऐसे कैसा, और ये 0। अब हमने इसकी तुलना करनी थी इसके मानक रूप से। मानक रूप बिल्कुल इसके ठीक नीचे लिखा जाता है, ax² जमा का bx जमा का c बराबर में 0। अब यहां से पता कर लो कि a की जगह पे कौन है, तो हमने देखा a की जगह पर 2 है, b की जगह पे कौन है, b की जगह पे 4 है, लेकिन कैसा वाला 4 है? माइनस। माइनस का 4 है। माइनस। ठीक है, तो यहां से हमने लिखा कि a की जगह पे 2 था, b की जगह पे वैसे तो 4 था, लेकिन माइनस वाला था तो माइनस लगा देंगे। c की जगह पे वैसे तो 5 है, पर कैसा वाला 5 है, तो माइनस वाला 5 है, माइनस तो माइनस लगा देंगे।
तो 2 -4 और -5, 2 -4 -5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत क्योंकि 4 जमा का है। ऑप्शन नंबर बी गलत क्योंकि 5 जमा का है। ऑप्शन नंबर डी गलत क्योंकि सारे ही पॉजिटिव थे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में 2 पॉजिटिव -4 और -5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये सब तो बात की बात है, मानक रूप तो बात की बात है। पहले हमें क्वेश्चन यहां से यहां तक सॉल्व करना आना चाहिए। अगर यहीं पे गड़बड़ कर दिया तो फिर आगे ऑटोमेटिकली गलत ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखो साथ साथ में। तो चलिए अभी करते हैं एक और सवाल, बिल्कुल अच्छे से करेंगे इसको। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर ये द्विघात समीकरण हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मानक रूप में लिख के एबीसी की वैल्यू का पता लगाएंगे। तो अभी फिर से वही चीज, पहले तो इसको देखो आपको क्या लगता है, ये द्विघात समीकरण बन सकता है कि नहीं बन सकता। मैम नहीं बन सकता। मैम नहीं बन सकता। चैट में लिखो अपना फिर से वही आंसर। ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया कि अच्छे से देख लो, क्या ये द्विघात समीकरण बन सकता है कि नहीं बन मैम। सकता मैम है। बन सकते हैं। बन सकता है पक्का। मैम बन सकता है। वो मैम नहीं बनेगा। चलो मैम अब आप सॉल्व मुझे कर लो, बताओ। पता चलेगा। मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। वो तो चलेगा ना, पर ऐसे ही देख के, मतलब वो शॉर्टकट यूज करके। ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं अपनी ये वाली चीज जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ को है, वो है x की घात 3 जमा का 3 x की घात 2 माइनस का 5x जमा का 7 और बराबर है कि उस तरफ है x -2। और इस बार अगर ध्यान दो तो इसकी घात पर 3 है, स्क्वायर नहीं है, मतलब 2 नहीं है, क्यूब। क्यूब है, 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई सर्वसमिका भी कुछ चेंज हो जाएगी। अब a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर तो लगेगा नहीं। अब कौन सी सर्वसमिका लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। मैम मतलब इसका आंसर, एक मिनट, इसमें लगेगा a³ + b + 3ab। माइनस वाली है, तो मैम माइनस लग जाएगा x³ के, मतलब a³ के बाद। हाँ लेकिन 2 माइनस लगते हैं ना। ठीक है, अभी देखते हैं। पहले सर्वसमिका में लिख लेती हूँ, उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कहती है a का क्यूब -3 a की घात 2b जमा 3 ab की घात 2 माइनस का b क्यूब। इसको फटाफट से अपनी कॉपी पर नोट डाउन करो। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब इसको कहते हैं, या फिर a माइनस बी घात में 3 ऐसा भी इसको कह सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले तो मुझे ये बताओ कि a की जगह पे कितना है और b की जगह पे कितना है। जब a और b को देखो, मैम a की जगह पे x है और b की जगह पे -2 है। नहीं, थोड़ा सा गलत है वही। मैंने पूरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। अभी रुक जाओ, माइक ऑफ करो। अभी a की जगह पे और b की जगह पे आपने चीजें देखनी है, क्योंकि सर्वसमिका खुद ही माइनस वाली है तो हम इस माइनस के चिन्ह को इग्नोर करेंगे। ये माइनस का चिन्ह इस सर्वसमिका का है, अभी के लिए ये मान के चलो माइनस का चिन्ह सर्वसमिका का है, 2 का नहीं है। अब बताओ a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन। मैम a की जगह पे x, मैम b a की की जगह पे 2। जगह पे x है और b की जगह पे 2 है। 2 है, इस माइनस के निशान को नहीं देखना है। जब भी सर्वसमिका वाले क्वेश्चन क्या करोगे, स्पेशली माइनस वाली सर्वसमिका a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल क्यूब, तो ऐसा सोच लेना कि ये जो माइनस है ये सर्वसमिका का माइनस है, ये इसका माइनस है। a और b अपनी जगह पे बिना चिन्ह के खड़े हैं। ठीक है, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 2, इसका पता लगा लिया। अब सर्वसमिका में डाल दो। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। a³ मतलब कि x का क्यूब, तो x की घात 3 तो x की घात 3 ही रहेगी। माइनस का निशान 3 गुणा में a², a की जगह पे x है मतलब कि x का स्क्वायर, गुणा में b की जगह पे 2 है मतलब गुणा में 2। फिर जमा का निशान 3 ऐसे का ऐसा, 3 में a की गुणा करनी है मतलब x की गुणा करनी है, b का स्क्वायर करना है मतलब किसका स्क्वायर करना है, 2 का। बताओ, 2 का, तो 2 के सिर पे स्क्वायर। और माइनस का निशान b³ मतलब 2 की घात में 3। तो ऐसे लिखा जाएगा इस पूरी की पूरी चीज को। अब इसको पूरा सॉल्व करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको एक और चीज यहाँ से पता लगी कि सर्वसमिकाएं याद होनी चाहिए इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए।
तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x² माइनस का 5x जमा का 7 और बराबर में x³ का x³, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको गुणा करना है, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ गुणा करना है। माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6x⁻²। यहाँ पे 3 दूनी 6, नहीं नहीं, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 गुणा x गुणा 2⁻²। पहले 2⁻² को हल करो, 2 दूनी 4 होता है, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 12x और माइनस का निशान 2⁻3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास आ गया इसको हल करने पे। अब सबको यहाँ से उठाओ और वहां भेज दो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी के सभी पद एक दूसरे के असमान है। कोई भी चीज यहाँ पे ना तो जमा हो सकती, इधर देखो, ना तो जमा हो सकती ना तो घट सकती। सेम इसके साथ है, यहाँ पे भी कोई चीज ना तो जमा हो सकती ना तो घट सकती, तो हमें इनको एक ही तरफ लाना पड़ेगा, सभी के सभी चीजों को। तो पहली चीज तो ऐसे कैसे लिख लो, x⁻3 जमा 3x⁻² माइनस का 5x जमा का 7। यहाँ से सब कुछ उठाओ और इधर लेके आओ। x⁻3 यहाँ पे जमा का था, यहाँ आके माइनस का बन गया, माइनस का 6x² माइनस का है, वहां जाएगा जमा का बन जाएगा। 12x यहाँ पर जमा का है, वहां जाके माइनस का बन जाएगा। 8 यहाँ माइनस का है, वहां जाकर के जमा का बन जाएगा। और बराबर में 0 लिखना कभी मत भूलना। ठीक है, अब x³ यहाँ पे है, x³ यहाँ पर भी है, x⁻3 ये जमा का, ये माइनस का, तो इससे ये कट गया। ठीक है, मैंने इसको यहीं पे काट दिया, क्योंकि एक जमा का था एक माइनस का था, वो कट जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब x² वाली चीजों को एक तरफ लिख लो, 3, या लिखना नहीं, ऐसे ही कर लो, शॉर्टकट में ही कर लो। 3x² किससे जुड़ सकता है, किसके साथ जुड़ सकता है? 6x² के साथ। कितना आ जाएगा? 6 7 8 9, 9x²। और माइनस 5x किसके साथ अभी मतलब हल होगा? मैम 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस माइनस 12x नहीं, माइनस 17x। बिल्कुल, ये 12 है, ये 5 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 में 5 को जोड़ो तो 12 जमा 5 हो जाएगा। मैम मतलब बता रही थी इसे जोड़ने हैं। अच्छा, ठीक है, माइनस 12 हाँ। और 5 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस आएगा। 7 और 8 को जोड़ो, प्लस का 15 और बराबर में 0। तो ये हमारे पास आ गया हमारा समीकरण। अब बताओ, ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? मैम बना बन गया। ठीक है, तो बस ऐसे इसको देख, हमने चेक करना था। अब यहाँ पे लिखा है कि इसको लिखो इसके मानक रूप में। मानक रूप में तो ऑटोमेटिकली ये हमने लिख ही लिया था। अब यहाँ पे एबीसी की वैल्यू बताओ। मैम ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -17 और सी की वैल्यू 15। ठीक है, ए की वैल्यू है 9, बी की जगह पे 17 है, कैसा? तो माइनस का, और सी की जगह पे 15 है, तो 15 ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये हमने यहाँ पे भी इसको हल कर दिया और हमें पता चला कि हाँ, ये द्विघात समीकरण बन सकता है। बस किया मैंने कुछ नहीं, फिर से मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको बस सरल समीकरण याद होनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही, उसको भी मैं आपको समझा दूंगी पहले। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इस सवाल में आपको पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन है जो द्विघात समीकरण है। अब ध्यान से सुनना, हर एक ऑप्शन को भाई हल करो। तुक्का मत लगाना, तुक्का लगा के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टे पे नुकसान हो सकता है। तो पहले a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगाओ, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगाओ। किसी को सरल समीकरण नहीं आती तो भाई मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगाओ, स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हल करके देखो कि किसके पास घात में 2 बचा और किसके पास नहीं बच रहा। तो बस फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अभी भी किसी को डाउट है, फिर से समझना है, तो फिर से आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, फिर से समझा दो। जिसको समझ आ गया वो कर लो, इस बार गलतियां मत करना साइन वगैरह की किसी की भी। ठीक है, अगर सब समीकरण किसी को नहीं याद तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं याद रहती चीजें, है ना। तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। हर एक ऑप्शन को हल करो, सभी को हल करो, और फिर देखो कि कौन द्विघात समीकरण बन रहा है और जो नहीं बन रहा वो तो गलत, लेकिन जो बन रहा होगा
वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक पे ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। चलो मैं लिख ही लेती हूँ, आप ऐसा ना कि ए माइनस बी में गलत ही कर लो। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो इसके तरह ही होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है पहले ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में ए गुणा में बी जमा बी का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे जमा लगा देना, वो उसका हो जाएगा, लेकिन ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अब अच्छे से कर लो इसको, सर्वसमीका लगा के चीजों को यहां से वहां भेज के देखो कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैथ कभी भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ अच्छा हो, आपको उसको पढ़ने में मजा आए, स्ट्रांग हो, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब बिना कॉपी के बिना पेन के मैथ को करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 10 बच्चों ने अपने जवाब दे दिए हैं, वेरी गुड, और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोशिश करते रहो। सही आता है गलत आता है इतना मत सोचो, अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी गलत करोगे तो गलतियों को सुधारोगे, तभी तो आगे जाके ठीक कर पाओगे। अभी डरने लग गए सवाल से तो फिर तो फाइनल एग्जाम कैसे दोगे। अब फाइनल क्या, अभी सेट एग्जाम भी आने वाले हैं, वो कैसे दोगे। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, सब कुछ पता है हमें, सर्वसमीका पता है, बराबर है कि उस पार जब जाता है साइन बदल जाता है, ये भी पता है, समान चीजों को हम हल कर सकते हैं, ये भी पता है, सब पता है, बस उसको कॉपी पे लिखने की जरूरत है, उतारने की जरूरत है। ठीक है, उसको बस इस्तेमाल करने की जरूरत है अपनी नॉलेज को, कि जितना हमें पता है उसका इस्तेमाल करते हुए मैम उत्तर जी तक रिजल्ट शो नहीं हो रहा। कैसे पहुंचे। हाँ, अभी मैंने रिजल्ट शो नहीं किया था, ठीक है, अभी मैं रिजल्ट शो कर देती हूँ। चलिए, तो अभी 13-14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, और बाकी भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, कोई बात नहीं, अगर गलत हो जाता है तो कुछ नहीं होता गलत होना। ठीक है, लेकिन पोल में सभी आंसर करो, बस यही यही चीज है कि पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। क्लास में भी हमारे पास है 25 नहीं 24 बच्चे क्लास में हैं, और 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, आराम से कर लो, बिल्कुल अच्छे से कर लो। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, अगर हम देखें इसके बारे में बात करें तो बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं इसमें। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि कौन कौन इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैम जिनको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूंगी। ओके, ठीक है, हाँ, माइक ऑन करके बताना है अगर सॉल्व कर रहे हैं तो, जैसे निदा ने बताया। और कोई है जिसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लो अच्छे से, और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी हैंड रेज करो। ठीक है, तो गजेंद्र ने आंसर दे दिया है, और हिमांशी ने आंसर दे दिया है, अंकित ने आंसर दे दिया है, रुचि ने आंसर दे दिया है, दिलीप, सुगंधा, ये सभी आंसर दे चुके हैं, काकुल, ठीक है, चारों ने आंसर दे दिया है। हाँ, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है भाई, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। जो सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व कर लो हर एक ऑप्शन को। ठीक है, अमन, विवेक, इन्होंने भी आंसर दे दिया है, अनु ने भी आंसर दे दिया है। ओके, कैफ ने भी आंसर दे दिया है।
ठीक है, निदा ने भी आंसर दे दिया है, रूपा ने भी आंसर दे दिया है। और कोई है क्या जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे? क्योंकि निदा ने टाइम मांगा था तो उनके लिए मैंने वेट किया। बाकी कोई है क्या? तो तभी वेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई नहीं है? चलो, तो फिर 10 सेकेंड का इंतजार करते हैं और पोल को एंड करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर चैट में बता सकते हो। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल फटाफट से। सबसे पहले हमारा सवाल था x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लगना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लग रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं बिल्कुल ही शॉर्टकट में करूंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2ab मतलब 2 दूनी 4x, और ये आ गया 4 बराबर में, ये आ गया x की घात 2, ये आ गया 2 दूनी 4x, और ये आ गया 2 दूनी 4। अब ये एक्स स्क्वायर तो इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जमा के हैं। इसको अगर मैं उधर भेजूं तो माइनस का बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई, तो आगे हल करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको दिख गया कि स्क्वायर से स्क्वायर वाली टर्म कट चुकी है तो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, इसलिए ये गलत है। और अगर इसको देखूं तो ये माइनस का है, वहां जाके जमा का बनेगा, तो ये आ जाएगा 8x। 4 यहाँ पे जमा का है, वहां जाके माइनस का बनेगा, जमा का 4 पहले से वहां बैठा था, माइनस का 4 बना तो 0 आ गया। तो हमारे पास अंत में ये बचता 8x बराबर है 0, जो द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4, और जब आप यहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो ये रहेगा ऐसे का ऐसा x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे सर्व समीका लग जाती एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 4, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो इधर चला जाता, तो ये बन जाता माइनस का एक्स स्क्वायर। 4 यहाँ माइनस का था, वहां जाके जमा का बनेगा, एक x पहले से बैठा है, तो 4 भी जमा का x भी जमा का, तो ये बन जाता 5x, और 4 उधर चला जाता माइनस का बन जाता, तो ये आ जाता माइनस का 2 बराबर में 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी गुणा बाहर माइनस से कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x जमा का 2 बराबर में 0। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच गई, सही सलामत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी सही है, सी भी गलत, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली कोई चीज थी ही नहीं। एक्स से एक्स कट गया और 2 में 2 जुड़ जाता तो 4 आता, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट था। अभी भी कुछ कुछ बच्चों का गलत है, तो कोई डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी कर लेते हैं एक और बड़ा सा सवाल, फिर ऐसे ही क्वेश्चन पोल में भी आएगा बड़ा सा, वो आपके इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो कोशिश करना कि उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे सवाल लिख दिया। सवाल हमें कह रहा है 2x माइनस का 1 पहले ब्रैकेट में बंद, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में बंद, और ये है x जमा 5 पहले ब्रैकेट में बंद, और ये है x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में बंद। अब मैंने देखा कि यहाँ पे बस ब्रैकेट ब्रैकेट ही था और कुछ भी नहीं था। अब इसको कैसे सॉल्व करें? पहली चीज चेक करो कि क्या कोई सर्व समीका लग सकती है। इसमें देखा ये 2x और 1 है, ये x और 3 है। a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लगेगी क्योंकि साइन भी माइनस के थे। यहाँ पे चेक किया x और 5 है, x और 1 है, यहाँ पे भी सर्व समीका नहीं लगेगी। सर्व समीका तभी लगती है अगर चीजें सेम हो, बराबर हो। तो इसका मतलब हमें इसे करना पड़ेगा लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल होता है वो लॉन्ग मेथड भी। यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो पहली चीज लिखी गई है, ठीक है, पहले वो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से जाकर के गुणा करेगी। पहले ब्रैकेट का पहला पद, इसको पद कहते हैं, जो भी ये 2x है, ठीक है, पहले ब्रैकेट की पहली चीज दूसरे पूरे वाले ब्रैकेट के साथ गुणा करेगी। अगर आपको गुणा करना आता है तो ऐसे हवा में गुणा कर लो, अगर नहीं आता तो फिर इसको प्रॉपर वे में लिखो। प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? पहले ब्रैकेट की पहली चीज 2x, गुणा का निशान, 2x किससे गुणा करेगा? तो दूसरे ब्रैकेट से, तो ऐसे लिख दो x माइनस 3, ठीक है।
उसके बाद देखो कि यहां पर 2x के बाद क्या लिखा है, एक लिखा है कि माइनस का एक लिखा है, बताओ। 2x के बाद क्या लिखा है, एक या माइनस का एक? माइनस का एक, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 2x को 2x की गुणा पूरे ब्रैकेट से करवानी थी, तो इसको लिख दिया 2x गुणा x माइनस 3। अब पहले ब्रैकेट की जो दूसरी चीज है वो भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगी, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक। साइन के साथ लिखना, साइन कभी नहीं भूलना। माइनस का एक क्या कर रहा है, माइनस का एक, तो माइनस का एक गुणा कर रहा है दूसरे ब्रैकेट से, मतलब x माइनस 3 से, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अगर इसको ऐसे लिखा है तो दूसरी चीज को कैसे लिखेंगे, बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखोगे? लिखेंगे। हाँ तो लिख के बताओ ना कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखेंगे, पर क्या क्या लिखूं मतलब पहले? मैम पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले को, फिर दूसरे उसके वाले बाद को 5 से करेंगे। दूसरे वाले का पूरा नाम बोलो। x गुणा x गुना x ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके आगे क्या लिखूं? इसके आगे प्लस प्लस 5 +5, फिर वही माइनस संख्या माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो गुणा जाएगी x माइनस 1। x माइनस 1। मैम जी आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। क्योंकि माइक बहुत से बच्चों के ऑन है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसको मतलब इसमें भी हमने वही किया। पहले तो बताओ ये समझ आया कि नहीं आया जो मैंने लिखा है? यस मैम। ठीक है। जब ऐसी चीजें आती हैं कि दो दो ब्रैकेट साथ में हो, कैसे गुणा करना है, पहले ब्रैकेट की पहली चीज पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगी, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी चीज दूसरे ब्रैकेट से पूरी तरह से गुणा करेगी। अब जिसको करना है डायरेक्ट वो डायरेक्ट करो, जिसको नहीं करना वो मेरी तरह ऐसे लिख सकता है खोल के। अब तो आता है सभी को, पीछे कितने सारे क्वेश्चन किए। पहले 2x x से गुणा करेगा, फिर माइनस के 3 से गुणा करेगा, तो 2x ने जब x के साथ गुणा की, हाँ अभी माइक ऑफ कर दो नहीं तो मेरी आवाज फिर गूंजेगी, जब मैं चुप हो जाऊंगी फिर आंसर देना, ठीक है। 2x ने जब x से गुणा की तो कितना आया? 2x²। ठीक है, अपना आंसर देखिए, बिल्कुल माइक ऑफ कर देना। 2x ने जब इसके साथ गुणा की तो कितना आया? माइनस का 6x। बिल्कुल 6 आएगा, 6x। और कैसा? तो जी माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि 3 माइनस का है। गुणा करते करते गुणा करो, खुल के करो, आराम से करो, पर साइन मत भूलो। कभी भी गुणा करते हो कभी भी साइन मत भूलो, ठीक है। अब ये चीज जब इसके साथ गुणा करेगी तो क्या आएगा? माइनस का 1। नहीं मैम -x। माइनस ठीक है। माइक ऑफ कर दो बेटा, अमन माइक ऑफ कर दो, ठीक है। माइनस का x। और ये चीज जब आगे गुणा करेगी तो मैम प्लस का 4 नहीं, प्लस का 4 नहीं, प्लस का 3। ठीक है। -x। माइनस एक्स हो गया ना, प्लस का 3। एक ने इसके साथ गुणा की, -1 ने x के साथ गुणा की, -x आया। माइनस के 1 ने माइनस के 3 से गुणा की तो जमा का 3 आया, क्योंकि एक 3 और माइनस माइनस प्लस। आगे करते हैं, ये तो सिंपल है। x x से गुणा करेगा तो x माइक ऑफ रखो अभी, ठीक है। अभी मैं ये वाला बता दूंगी, अभी के लिए माइक ऑफ रखना, ठीक है। x ने x से गुणा की तो x² बन गया, माइनस का निशान। x ने माइनस की 1 से गुणा की तो x एकम x प्लस माइनस माइनस, जमा का निशान। 5x से गुणा करेगा तो 5x आएगा, 5 माइनस की 1 से गुणा करेगा तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस, ये गुणा करके लिख दिया। अब फिर से इन सभी को ब्रैकेट के एक ही तरफ लेके आओ, तो ये मैंने लिख दिया है 2x² माइनस का 6x माइनस का x जमा का 3, और यहाँ पे माइनस का x² आया वहां से, क्योंकि वहां जमा का था ना, यहाँ के माइनस का बन जाएगा। x माइनस का था, यहाँ पे जमा का बन जाएगा। 5x जमा का था, यहाँ पे माइनस का बन जाएगा। 5 माइनस का था, यहाँ पे जमा का बन जाएगा, बराबर में 0। अब आता है सबसे बड़ा काम कि सभी चीजों को अच्छे से देख के सॉल्व करो। तो हमने देखा कि 2x² और इनको साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो 2x² और -x² इनकी जोड़ी बन गई, और किसकी जोड़ी बनी? तो x वालों की x के साथ बन गई। -6x माइनस का x माइनस का 5x और जमा का x। 1 2 3
4, ये चारों के पास x था और चारों में x की घात 1 थी, इसलिए हमने इसको ऐसे साथ में जो है वो चारों को लिख दिया। ठीक है, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई थी, x x वालों की सबकी जोड़ी बन गई। जब मैंने जोड़ी बनाई तो मैंने साइन किसी के नहीं बदले, माइनस का 6x था माइनस का लिखा, x माइनस का था माइनस का लिखा, 5 माइनस का था माइनस का लिखा, x जमा का था जमा का लिखा। ठीक है, और जमा का 3 जमा का 5 ऐसे कैसा बच गया, बराबर में 0। अब 2x² में से एक x² अगर चला जाता है तो कितने बचेंगे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। मतलब एक बच जाएगा, है ना, एक x² बच जाएगा, उसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद ये पूरा सॉल्व करके फटाफट से सॉल्व करते हैं। -6 -1 7, माइनस का 7 माइनस का और 12 5 एक्स। फिर से जोड़ना पड़ेगा, 12 और 12 फिर प्लस x माइनस का 11। मैंने इसको बिल्कुल फटाफट शॉर्टकट में हल किया। ठीक है, माइनस का 11 आ गया और 5 3 8 होता है, तो ये मतलब क्योंकि मुझे अपना आंसर मिल चुका है ना कि x² जिंदा है, x² को कुछ नहीं हुआ, तो फिर मुझे इसको सॉल्व करूं ना करूं उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ABC पूछा है भाई तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पर अगर सिर्फ इतना पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है तो इतना भी करोगे तो चलेगा। हमें बस ये चेक करना है कि हमारी जो x² वाली टर्म है वो बच रही है कि नहीं बच रही है। ठीक है, तो चलिए ये था पूरा का पूरा सवाल। अभी ऐसे ही सवाल करेंगे हम पोल में, क्योंकि पूरे 7 मिनट है, बहुत होते हैं 7 मिनट, 7 मिनट में ये सवाल आई थिंक हो जाएगा। नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन मैं समझा दूंगी अच्छे से, फिर आपने इसको अच्छे से सॉल्व करके अपना आंसर देना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस इतना ही पूछा है कि बच्चों बता दो इसको द्विघात समीकरण कहोगे कि नहीं कहोगे। तो समीकरण लिख लेती हूं, x - 3 पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है 2x - 3, यहां पर सर्व समीकरण नहीं लगेगी। ठीक है, और बाद में है x जमा 5। तो जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से सीखा वो सॉल्व करो, लेकिन जिसको डाउट है वो एक बार सुन लो। पहले x लिखो, गुणा का निशान लगाओ और ये वाला ब्रैकेट लिखो, x गुणा 2x - 3 ब्रैकेट लगा के, x ब्रैकेट के बिना गुणा का निशान, इस पूरी चीज को लिखो ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का 3 लिखो और इसकी गुणा इस पूरे के साथ करा दो। करते रहो, फिर सॉल्व करके बस इतना पता करना है, ठीक है, कि इसको ये अंत में जाकर के द्विघात समीकरण बचेगा या स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, नहीं बचेगी। बस इतना सा पता लगा लो। अगर आपको लगता है कि स्क्वायर वाली टर्म बच रही है, x² वाली टर्म बच रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वो तो खत्म हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अच्छे से इसको सॉल्व करके अपना आंसर आपने देना है पोल में कि क्या ये द्विघात समीकरण है। चलो सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। अच्छे से सॉल्व करके करो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, पूरे 6 मिनट है, आप 6 नहीं 5 मिनट है आप सभी के पास। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो बच्चों वो भी मिल जाएगा, समय की चिंता मत करो, बस क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बनो, समय बहुत है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। हाँ या ना, बस इतना बताना है कि ये बन पाएगा अंत में द्विघात समीकरण कि नहीं बन पाएगा, बस इतना बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। ओके, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं भाई। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, बहुत फटाफट से और बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 3 बच्चे रहते हैं तो वो भी अच्छे से सॉल्व करो। पूरे 4 मिनट है आप सभी के पास। ठीक है, हाँ जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। संजीव, कैफ, अमन, रूपा, अनु, कनिष्का, निदा,
विवेक, सोनिया, अंकित, ज्योति, गजेंद्र, सुगंधा, सभी ने आंसर कर दिया? ठीक है, तो फिर बताओ कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके बोलो। प्रियंका, आपको समय चाहिए? अंजलि कुमारी जी के नाम से प्रियंका ही है ना? ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिसने आंसर नहीं किया है भाई कर लेना। 10। अच्छा अनु, आपने आंसर किया? आपका हैंड डाउन है क्योंकि? अच्छा ठीक है, यस अनु चारू मैम ने कर कर दिया। दिया। रीना, आपने किया? निकिता, आपने किया आंसर? नहीं किया तो भाई प्लीज कर लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप भाई पोल सेक्शन में देख सकते हो। 18 में से जो है वो 16 बच्चों ने कहा कि होगा और 2 ने कहा नहीं होगा। तो देखते हैं अब 16 बच्चे सही हैं कि 2 बच्चे सही हैं। ठीक है, शॉर्टकट में करूंगी मैं तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 6x जमा 9 और ये बन जाएगा x² जमा 5। ये 2x² है, ये अकेला x² है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना था। और 6 और 3 तो ये जुड़ जाएंगे तो ये 9 ही बन जाएंगे। 9x जमा 9 और ये बन जाएगा माइनस का x² माइनस का 5 बराबर में 0। 2x² में से अगर एक x² चला भी गया तो कोई बात नहीं भाई, एक तो बच गया। 2x² में से अगर एक चला भी गया तो कोई दुख नहीं है, एक x² तो बच रहा है ना। 2 में से एक गया, एक बच गया। 9 और ये तो माइनस का 9x ऐसे कैसे रहेगा? 9 में से 5 गए तो जमा का 4 बराबर में 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाया जाएगा, क्योंकि इसकी जो घात है सबसे बड़ी वो 2 है। क्योंकि x² वाली टर्म बच गई, वो खत्म नहीं हुई, तो हम कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, जो कि 16 बच्चों का बिल्कुल सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी हमने इस क्लास में ये सब सीख लिया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं, कैसे पता करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हमने सीखी। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। व्यवहारिक स्थिति का मतलब कि जो हमारे रोज की चीजें हैं, रोज के जो हमारे मन में सवाल उठते हैं, उनको भी हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखकर ही सॉल्व करते हैं। तो वो सीखेंगे, जैसे कि इन सवालों को। ठीक है, ये जो सवाल है इनको द्विघात समीकरण में किस तरीके से लिखा जाता है, बस इतना। ठीक है, चलो तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।